अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अबू बकर सिद्दीक है और आज मैं आपको अल्लाह के एक ऐसे पैगंबर का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ 63 साल इस दुनिया में रहे और ये दुनिया में आए तो सबसे आखिर में, लेकिन जन्नत में अपने सबसे बड़ी उम्मत के साथ दाखिल होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिन्होंने इस दुनिया को अल्लाह के हुक्म से आपने तौहीद, अदब और इंसानियत की तालीम दी। आपने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की और आजादी दिलाई औरतों को। आपकी तालीमात ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ हिस्ट्री ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह के इंतकाल के तकरीबन 8 महीने बाद हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद तिजारत के सिलसिले में शाम यानी सीरिया की तरफ सफर पर गए हुए थे और वापसी के समय मौजूदा मदीने में बीमार पड़ गए, वही उनका इंतकाल हुआ था। आपकी वालिदा हजरत आमिना ने आपको मक्का मुकर्रिमा में पैदा किया। हजरत आमिना ने अरब के रिवाज के मुताबिक आपको दूध पिलाने के लिए बनी साद कबीले की हजरत हलीमा सादिया के हवाले किया। फिर आपने तकरीबन 4 साल हजरत हलीमा सादिया के साथ गुजारे, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश खालिस देहाती माहौल में हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 6 साल की हुई तो वालिदा आमिना आपको मदीना लेकर आ गई, जहां आपने कुछ वक्त अपने ननिहाल में गुजारा और वापसी के सफर में मकामे अव्वा पर हजरत आमिना का इंतकाल हो गया, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने संभाली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपको बेहद मोहब्बत की और आपको अपने करीब रखा। 2 साल बाद जब आपकी उम्र 8 साल की हुई तो आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी वफात पा गए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब ने आपकी देखभाल की और अपनी औलाद की तरह मोहब्बत दी। हजरत अबू तालिब के साथ रहने के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ तिजारत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिए। आप बचपन से ही निहायत ईमानदार और अच्छे इखलाक के मालिक थे, जिसके वजह से आपको सब पसंद करने लगे। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा के साथ तिजारत के एक सफर में मुल्क शाम यानी सीरिया का भी सफर किया, जहां बुसरा के मकाम पर एक ईसाई रहीब बहीरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर आप में नबुवत की निशानियां पहचान ली। ये दौर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी, सच्चाई और सब्र के साथ गुजरा और आपने हर हाल में अच्छे इखलाक को अपनाया। ये पहला 10 साल जिंदगी का दौर था जिसमें आपने कई आजमाइशें देखी, लेकिन हर हाल में सब्र, सराफत और सच्चाई पर कायम रहे। यही खूबियां बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत के लिए एक बुनियाद बनी। ये वो वक्त था जब आपकी शख्सियत पूरी तरह निखर रही थी और आपका किरदार लोगों के लिए एक बेहतरीन मिसाल बन चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी में तिजारत को बतौर पेशा बनाया। आपकी ईमानदारी, सच्चाई और ऊंचे इखलाकों की वजह से मक्का के लोग आपको पसंद करने लगे और आपको सच्चे और अमानतदार से पुकारते थे। इसी दौरान हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, जो एक मौजिद और दौलतमंद ताजिर खातून थी, आपकी ईमानदारी और तिजारती महारत को देखकर अपने व्यापार का जिम्मा आपको सौंपा। आपने उनके व्यापारिक कारवा को शाम, यमन और अन्य जगहों तक पहुंचाया और सफल कारोबार किया। जब आपकी उम्र 25 की हुई तो हजरत खदीजा ने आपको शादी का पैगाम भेजा, जिसे आपने कबूल कर लिया। उस समय हजरत खदीजा की उम्र 40 की थी। यह निकाह बहुत बरकत वाला साबित हुआ और हजरत खदीजा ने हमेशा आपका साथ दिया। आपकी सभी औलाद सिवाय हजरत इब्राहिम के हजरत खदीजा से पैदा हुई। हजरत खदीजा और आपकी शादी की बुनियादी वजह यह थी कि उनके शख्सियत और इखलाक एक दूसरे के लिए बहुत खूबसूरत थे। 40 साल की उम्र के करीब आप दुनियावी मामलात से कुछ हद तक किनारा होकर रूहानी जुस्तजू में मसरूक होने लगे। आप मक्का से बाहर खास तौर पर गारे हीरा में जाकर गौर और फिक्र करते, जहां आप कई दिनों तक इबादत में मशगूल रहते। ये वही दौर था जब आपके दिल में बेचैनी पैदा हुई और आप सच्चाई की तलाश में ज्यादा समय इबादत और चिंता में बिताने लगे। और जब आपकी उम्र 40 की हुई तो अल्लाह ताला ने आपको नबुवत अता फरमाई और कुरान की पहली वही नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले वही सूरा अल अलग की शुरुआती 5 आयतों की शक्ल में नाजिल हुई। यह वाकया इस्लाम इतिहास का एक बहुत ही अहम और यादगार लम्हा था, क्योंकि इसी से कुरान मजीद की वही का आगाज हुआ। तो ये था हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आधा जिंदगी का वाकया, मगर अभी आधी कहानी बाकी है जो जल्द ही आएगी। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की कहानी सबसे पहले जानने को मिले। दिस इज मी अबू बकर सिद्दीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।